तो भाई राज फैमिली में जो सिवान की प्रॉपर्टी है वो अप्सरा मॉम ने अपने बड़े बेटे यानी कि लायक बेटे श्रवण कुमार बेटे के नाम कर दी है। चूंकि प्रिंस इनके हिसाब से नहीं रह रहा था तो प्रिंस और रंजना को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है और पूरी प्रॉपर्टी सचिन के नाम कर दी है। अब उस घर में सचिन जिसको चाहेंगे एंट्री देंगे और सचिन के हिसाब से जो नहीं रहेगा उसको उस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। यूं कह लें सीधे सीधे शब्दों में कि प्रिंस रंजना की उस घर में एंट्री नहीं है, क्योंकि गुलामी प्रिंस रंजना ने स्वीकार नहीं की इन लोगों की करनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले कहते हैं कि रिएक्शन वाले और कमेंट करने वाले हमारे घर को तोड़ कर रख दिए, हमारे बच्चों में आपस में लड़ाइयां लगवा दिए। कहते हैं चिराग तले अंधेरा, इनको अपने ही घर की चीजें नहीं दिखती हैं, बाहर की चीजें बहुत तेज दिख जाती हैं। ये है अप्सरा मॉम। इनके नाक के नीचे इन्हीं के पलकों के सामने इनका बड़ा बेटा एक बेटे को पोक कर रहा है बराबर। अप्सरा मॉम को ये नहीं दिख रहा है, हाँ में हाँ मिलाते फिर रही हैं। कोई भी इंसान हो, किसी को भी बराबर आप चिढ़ाओगे तो 10 बार चिढ़ते चिढ़ते वो एक बार बोल ही देगा। पहले ये कहते हैं, थंबनेल लगाते हैं कि सिवान वाला प्रॉपर्टी मेरे नाम। ये किसको पोक किया जा रहा है? सिर्फ एक कमेंट का उठाकर, और कमेंट नहीं, इनके खुद के फेक अकाउंट से कमेंट करवाकर ये उसी कमेंट पे पूरा कंटेंट छाप देते हैं। कहते हैं कि लोग हमारे वीडियो बनाते हैं, हमारे ऊपर कंटेंट दोगे तो लोग कंटेंट लेंगे ही। जब आप अपने ही भाई, अपने ही छोटी बहू पे कंटेंट बना डाल रहे हो तो ये तो आपके सगे हैं ही नहीं। फूट डालो, राज करो। पति अपने ही भाई और अपने ही माता पिता के बीच में फूट डालकर अपना अच्छा बनने का नाटक करके राज कर रहा है, और पत्नी उधर मासूम बनने का नाटक कर रही है कि लोग बचपन से ही चलहाकियां सीख कर आ रहे हैं। हमारे अंदर तो चलहाकियां ही नहीं है, सीरियसली। इनके अंदर मुझे लगता है कि पूरी राज फैमिली में जितने सदस्य हैं उससे ज्यादा चलहाक और कोई नहीं हो सकता। इनके अंदर इतनी चलहाकियां हैं कि ये अपनी गलती का ठिकरा दूसरी औरतों पर फोड़ती आई हैं। आज ये बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं। कम से कम रंजना ने वहां पर रहकर सेवा किया है, सेवा नहीं भी किया है तो उस सास ससुर के पास रही है। ये तो सदैव से कभी रहना ही नहीं चाहिए अपने सास ससुर के पास। और कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावना होता है, तो शायद ये दूर का ढोल है जो सुहावना लग रहा है। और जो पास में बेटा बहू रहते हैं उनकी कोई कदर नहीं है, ये बात साबित हो गया। इस टाइम पे अप्सरा मॉम को जहर लग रही है प्रिंस और रंजना की बातें, और इनके नाक के ही नीचे मजाक का नाम ले लेकर रंजना और प्रिंस को आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये अप्सरा मॉम को नहीं दिख रहा है। सच कड़वा होता है। अब इन्होंने कंटेंट छापा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिवान वाली प्रॉपर्टी शायद इन्होंने अपने नाम करवा ली है या करवा ली है। तो इन्होंने कंटेंट ही छाप दिया कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी नाम करवा ली, तो हाँ हमने करवा ली। ये सिर्फ कंटेंट के लिए और प्रिंस को जलाने के लिए, ये सिर्फ उंगली करने का काम कर रहे हैं। कि अप्सरा मॉम को ये नहीं दिख रहा है कि उसको चिढ़ाने का काम किया जा रहा है बार बार प्रॉपर्टी का, कि सामने वाला चिढ़े और कुछ बोले। इतनी नीच लेवल तक राजनीति उसी घर में, अपने ही भाई के साथ, अपने ही बेटे के साथ। तो गैर है भाई, गैरों से क्या उम्मीद लगाना जब आप अपने ही बेटे सगे, अपने खून को इतना नेक्स्ट लेवल में नीचा दिखा रहे हो। तो गैर तो सगे ही नहीं है, तो गैर में तो अभी बहुत ही इंसानियत बची हुई है। शर्म तो आप लोगों पे आनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हाँ मेरे ही नाम है, और इस घर में जो रिस्पेक्ट से रहेगा, जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा, उसी इंसान को एंट्री है, वरना एंट्री नहीं है। मतलब इनके हिसाब से कोई एंट्री लेगा, माँ बाप की नहीं चलेगी। मतलब इस टाइम पर पूरा सुई इनके तरफ घूम गया है कि इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं के इशारों पे सारी चीजें हो रही हैं। फूट डालो, राज करो, पूरा अगेंस्ट कर दिया है माता पिता को प्रिंस के खिलाफ भड़का कर।
शायद ये प्रिंस को कर्मा मिल रहा है, क्योंकि प्रिंस ने भी कभी ऐसा ही किया था इनके साथ। तो इस चीज को तो मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये कर्मा ही वापस मिल रहा है प्रिंस को। इस टाइम पर भले ही प्रिंस अच्छे हैं, अपना कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, पर कर्मा इस टाइम पे मिल रहा है उनको। कभी उन्होंने भी किया था ये चीज, है ना। तो ये फूट डालो राज कर रहे हैं। अभी इनको बार बार सिवान आने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनका सचमन स्टोर है। सचमन स्टोर पहले भी था, अंबाला ये रहते थे, इतना जल्दी नहीं आते थे, लेकिन अभी माँ बाप के नजरों में सगा जो बनना है। और ये किस सगे की बात कर रहे हैं, और ये किस माँ बाप की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी इनके मुंह से सुनकर मुझे हंसी आई कि बड़ा भाई होना भी एक जिम्मेदारी की बात है। जिस घर में बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर, उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पेक्ट और मान सम्मान, बड़ों को रिस्पेक्ट दिलाना, इज्जत, माँ बाप का इज्जत। आज ये देख रहे हैं, शुरुआत तो कड़वाहट से आपने ही शुरू की थी भाई साहब। माँ बाप की अनरिस्पेक्ट आपने ही शुरू की थी सोशल मीडिया पर करनी। इसी माँ को माता नहीं कुमाता बोला गया था, आपने ही अपने मुंह से सौतेली माँ बोल दिया था। तो आज जिस मुंह से बोला गया शब्द निकल गया हो, उसी मुंह से रिस्पेक्ट शब्द समझ में नहीं आ रहा है, सूट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसको नीचा दिखाना है, इसलिए आज माँ बाप की रिस्पेक्ट। समय का ये पहिया एक जगह नहीं रुकता है, चलता रहता है। असली चेहरा सामने फिर से आएगा। ये जो माँ और बाप श्रवण कुमार बनकर पूजे जा रहे हैं ना, ये फिर से जलील होंगे इन्हीं शब्दों के, इन्हीं मुंह के निकाले हुए शब्द से। बस ये समय जो चल रहा है अपनी धुरी पे, फिर से आएगा समय। छोटे उस्ताद का, छोटे नवाब का, वो भी सगे होंगे। ये समान एक समान समय नहीं रहता है। तो जो आग लगाने का काम और कोशिश किया जा रहा है, वो बेहतर दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के नाम पर इनके वीडियो में कब निगेटिव कमेंट आपने अभी देखा होगा। ये सारे सब्सक्राइबरों के कमेंट रखते हैं, सारे कमेंट इनके कोई भी नहीं होते हैं। निगेटिव कमेंट तो होते ही नहीं है, तो किस कमेंट की बात कर रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। कौन कुछ लोग बोल रहे हैं? इन्हीं के फेक आईडी से वो चीजें होती हैं जो इनको बोलनी रहती हैं। ये खुद फेक आईडी से वो कमेंट करते हैं और फिर उस पर कंटेंट बनाते हैं। उस रूम में जा जाकर शर्म आती है। हमारे समाज में तो हमने देखा है कि जो बड़ा जेठ होता है, जिस बेड पर उसकी भाई की छोटी बहू, मतलब अपनी ही भयाहू सोती हो, उस बेड पर जेठ नहीं बैठता है। और जिस बेड पर जेठ और जेठानी सोते हैं, उस बेड को छोटे भाई की जो पत्नी होती है उस बेड को नहीं छोती है, क्योंकि उस पे जेठ जेठानी सोए रहते हैं। यहाँ तो लीला ही अपरंपार है। जिस बेड पर छोटा भाई और छोटी उसकी बहू सो कर गई हो, उसी बेड पर वीडियो बना बनाकर उसी बेड पर सो के और उसको भड़काने का काम किया जा रहा है। तो ये आग में घी डालने का काम नहीं तो और क्या है। इतने ही अच्छे थे आप तो अपना आप कंटेंट बनाते। आप भी तो उसके नाम का फुटेज ले रहे हो, बिना उसके नाम के फुटेज के आपका नहीं चल रहा है वीडियो। और सीरियसली कंट्रोवर्सी अगर ना करें तो आपका वीडियो चलेगा ही नहीं। ये और बात है कि फेंकना अलग बात है कि मेरे पास तो इतने काम है कि एक दिन का जो रेवेन्यू बनता है, डिफेंडर हम खरीद लेंगे तो अंबानी को खरीद लेंगे तो हवाई जहाज खरीद लेंगे। ये फेंकना अलग बात हो गई। हम भी फेंक सकते हैं कि भाई हम भी ताजमहल में रहते हैं, हमारे आगे पीछे 10 तो नौकर चाकर लगे रहते हैं। कोई आ रहा है देखने? नहीं आ रहा है। फेंकने में क्या जाता है। आज उसी छोटे भाई ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोल दिया। दूसरा कोई होता तो शर्म के मारे उसके नाम से फुटेज भी नहीं लेता और उसको चिढ़ाने का काम भी नहीं करता। तो ये चिढ़ाने का काम हो रहा है और ये ऑडियंस को बेहतरीन दिख रहा है ना। इधर मैंने प्रिंस और रंजना का देखा कि वो कहीं जा रहे हैं दर्शन करने किसी के लिए, मतलब किसी देवी स्थान पे या देवता स्थान पे, अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर ससुराल में, यानी कि मायके में रंजना और प्रिंस के ससुराल में। यहाँ पर मैं इस चीज को बोलूंगी
कि एक माँ की ममता कैसे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो गई यार, कैसे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। क्या इतना देवी स्थान पे जाना जरूरी था कि बच्चे को छोड़कर आप जाकर आशीर्वाद लेकर आ रहे हो? बच्चे को लेकर जाते तो उसको भी आशीर्वाद मिलता। तो यहाँ पर मुझे लगता है प्रिंस रंजना गलत है। कम से कम प्रिंस नहीं तो रंजना को समझना चाहिए उसकी माँ की ममता। तो जहां आप गलत हो वहां गलत हो। इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि अगर जाना भी चाहिए तो बच्ची को छोड़कर जाना चाहिए। तो रंजना को अपनी बच्ची को कम से कम लेकर जाना चाहिए, और नहीं लेकर जाना चाहिए तो अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहा है कि अपनी बच्ची को छोड़कर तुम हमारा दर्शन करने आओ। भगवान कभी आशीर्वाद नहीं देता है। बच्चे छाती का दूध पीते हैं माँ के। शायद इन लोगों ने, ये आजकल का जमाना है कि इन्होंने दूध छुड़ाकर बोतल का दूध पकड़ा दिया हो मॉडर्न जमाने में। तो ये सब चीजें जो अनुचित हैं उस चीज को मैं बोलने में भी पीछे नहीं हटूंगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।